और सबसे पहले बात वैष्णो देवी भवन में भगदड़ की। जम्मू कश्मीर में नए साल की रात वैष्णो देवी भवन में अकीदतमंदों की भीड़ में इजाफा होने से भगदड़ मच जाने का वाकया पेश आया, जिसमें 12 अकीदतमंद हलाक और 16 जख्मी हुए हैं। एलजी इंतजामिया ने हादसे की जांच के लिए कमेटी तश्कील दी है। महलूकीन के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। वहीं इंतजामिया की तैयारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में कई अकीदतमंद हलाक व जख्मी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील, लवाहिकीन के लिए मुआवजे का ऐलान। इंतजामिया की तैयारियों पर उठ रहे हैं सवाल। अकीदतमंदों की मौत का जिम्मेदार कौन? जम्मू खित्ते की त्रिकुटा पहाड़ी सिलसिले में वाक़ माता वैष्णो देवी के स्थापन पर देवी के दर्शन के लिए जमा हुई भीड़ में भगदड़ मच जाने के सबब कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा अकीदतमंद जख्मी हो गए हैं। यह हादसा गुज़िश्ता शब लगभग 2:15 पर गेट नंबर 3 पर पेश आया। इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर बचाव और राहत रसानी का काम शुरू किया गया। जख्मी अफराद को नारायणा अस्पताल में भर्ती किया गया। भगदड़ की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है, ताहम गेट नंबर 3 के आसपास मौजूद यात्रियों का कहना है कि अफवाह फैलने के सबब भगदड़ मच गई। श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से, वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पर दर्शन करके वापस आ जाइए, बट हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पर रुक गए, तो वहाँ पर पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली। अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे, उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे। गवर्नमेंट का एक बंदा वहाँ पर नहीं था। कितनी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ से बचाए और हमारे बच्चों को हम निकाल, कोई नहीं था। पुलिस प्रशासन लाइव कल की यात्रा पर्ची है पूरी नहीं, कोई आपस में नहीं लड़ा। ये पूरा श्राइन बोर्ड और ये पूरा बिल्कुल गलत। मैं थी वहाँ पर। भवन पर जाने वालों की संख्या लगभग 10,000 लोग एक जगह फंसे हुए थे। बगल वाला नेट इतना कमजोर था कि वहाँ से निकलने में बहुत ही तकलीफ थी। एलजी इंतजामिया ने हादसे की आला सतह पर तहकीकात कराने के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है। ये कमेटी हादसे की हर जाविये से जांच करेगी। एलजी इंतजामिया ने महलूकीन के लवाहिकीन के हक में फीकस 10-10 लाख रुपए एक्स ग्रीशिया रिलीफ वागुजार करने का ऐलान किया। साथ ही जख्मी अफराद को फीकस 2 लाख रुपए की माली मुआवनत फराहम की जाएगी। जख्मी अफराद के इलाज पर आने वाला तमाम खर्च श्राइन बोर्ड बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से भी लवाहिकीन के लिए फीकस 2 लाख रुपए और जख्मी हुए अफराद के लिए फीकस 50,000 रुपए वागुजार करने का ऐलान किया गया। कुछ वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। एक एसओपी जो बनाया गया है उसके तहत ही पूरी जो है वो यात्रा गतिमान है और पूरे एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर्ड। अब वो उसमें एक जो है वहाँ पर क्या कारण रहे उसको तभी हम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, एलजी मनोज सिन्हा, राहुल गांधी, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत मुल्क के सरकर्दा लीडरान ने इस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। माता वैष्णो देवी परिसर में हुए दुखद हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। जिन लोगों ने भगदड़ में अपनों को खोया है, जो लोग घायल हुए हैं, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन उसके लगातार संपर्क में है। मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी बात हुई है। राहत के काम का, घायल के उपचारों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, एलजी मनोज सिन्हा और डीजीपी दिलबाग सिंह,
कटरा पहुंचे। उन्होंने हालात का जायजा लिया, जख्मियों से मुलाकात की। डीजी साहब ने भी काफ़ी बंदोबस्त करके रखा था, उसके बावजूद भी यदि इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो क्या और विकल्प हो सकते हैं, क्या और प्रावधान हो सकते हैं जो इंट्रोड्यूस किए जाएं, क्योंकि कुछ एक वर्षों में देखने को मिला है कि न्यू ईयर ईव पर एक ट्रेंड आया है, बहुत बड़ी संख्या में युवा यात्रा करने आते हैं। जो ट्रेडिशनल डेवोटीज थे गुजरे ज़माने में, वो अधिकतर त्योहारों के मौसम में आते थे, नवरात्रि के दिनों में, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, संक्रांति। अब ये नया ट्रेंड है और हमें इसी के अनुकूल व्यवस्था भी करनी होगी। मुझे लग रहा है, मेरे मन में विचार आ रहा है, अभी जब बैठ कर बात करेंगे कि कुछ हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के भी माध्यम और विकल्प तलाशे, LED स्क्रीन्स लगाने का प्रावधान हो, कुछ ऑनलाइन दर्शन का हो, जिस तरह से तिरुपति में भी किया गया है। Their eyewitness account also, there was some cross movement and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happens in the stampede actually, and that is what leads to the loss. I think crowd was managed very well by the people deployed on ground, and Yatra was restored very soon. I think all those things would be looked into if there is any allegation. Thank you so much. हादसे को लेकर इंतजामिया की तैयारियों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद यात्रियों की इतनी बड़ी तादाद को हाजिरी की इजाजत कैसे दी गई? हर बरस यहाँ नए साल की आमद पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद स्थापन पर हाजिरी देने पहुँचते हैं। वैष्णो देवी बोर्ड पहले भी हुजूम के बावजूद यात्रियों के लिए दर्शन का इंतजाम करती रही है, फिर इस मर्तबा हुजूम क्यों बेकाबू हुआ और यात्रियों के हुजूम को काबू में रखने के क्या इक़दाम किए गए थे? अकीदतमंदों की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? कटरा में मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इल्जाम लगाया कि यह हादसा माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की गफलत के बायस पेश आया। लोगों का कहना है कि इंतजामिया और पुलिस की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं था। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਆ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ 50000 ਬੰਦਾ ਆ, 50000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਛੱਡੋ ਸਰ, ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਾਲ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਬੋੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਆਪ ਚੱਕੀਆਂ, मैं खुद बोड़ियां चक्कियां सर, अपने हाथ दे नाल बोड़ियां चक्कियां, मैनू पता सर। मैं कुछ देर तक सस्पेंड रही यात्रा, लेकिन अब फिर यात्रा दोबारा शुरू की गई है। हालांकि इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ, किस कौन जिम्मेदार है, क्या सिक्योरिटी लैप्स थे, गवर्नमेंट की क्या, जो श्राइन बोर्ड की क्या लापरवाही है, सारी चीजें सामने आएंगी। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी है इस वक्त वो है कि उपचार किया जाए अच्छी तरह से। जो जख्मी है, जो घायल हैं, उनका उपचार किया जाए। और दूसरी तरफ जो यात्रा है, क्योंकि भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए हैं, और इनके लिए खुशखबरी ये है कि ये यात्री अब यहाँ पे फिर एक बार यात्रा कर रहे हैं। जोश इनमें है। हालांकि बड़ा कंसर्न भी है थोड़ा बहुत कि आज जो सानिया हुआ, जो इंसिडेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जज्बे, उनके हौसले में कोई कमी नहीं आई है और यात्रा जो है वो दोबारा फिर शुरू हुई है। भगदड़ सानिया के बाद यात्रा बहाल कर दी गई। कम तादाद में अकीदतमंदों को दर्शन के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, जम्मू कश्मीर में जलजले की खबर है। जम्मू कश्मीर से जलजले की खबर आई। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में जलजले के झटके महसूस किए गए। यूटी के मुख्तलिफ मकामात पर ये जलजले के झटके महसूस हुए हैं। जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर यूटी में जलजले की शिद्दत 5.1 रिकॉर्ड की गई। मुख्तलिफ मकामात पर जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। और आगे बढ़ेंगे, माता वैष्णो देवी सान्हे पर सियासी लीडरान ने दुख का इजहार किया है। महलूकीन के अहले खाना से ताज़ियत करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहा सुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई, जिसमें 12 के करीब लोगों की जानें चली गई और दर्जन भर से लोग ज़्यादा घायल हैं। घायलों का उपचार यहाँ माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल में चल रहा है। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस राहत और बचाव कार्य को मॉनिटर कर रहे हैं।
है, बड़ा इस पर जितना भी हम दुख करें कम है। और यही वजह है हम आए हुए यहाँ पर, जो यहाँ पर ज़ख्मी हैं ज़ख्मियों से मिलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे उनको क्या ज़रूरियात हैं, जो कुछ उनको मदद पहुँचाने की ज़रूरत हो, यहाँ जो भी रिलीफ हो सकती है वो उसके लिए हम आए हैं। मेरे साथ हैं हमारे विक्रम राठौर जी, जो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, और दूसरे साथी हैं, और उन चिबर साहब हैं, और शबीर हैं, और भी लोग हैं। यही देखने के लिए आए हैं, इनकी मिजाज पुरसी के लिए हम आए हैं। श्रीनगर में आज पुलिस के सख्त पहरे के बावजूद पीएजीडी में शामिल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ अरकान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। हालांकि पुलिस ने पीएजीडी के एहतजाजी मार्च के ऐलान के मद्देनजर सुबह सवेरे से ही पीएजीडी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पीएजीडी के तर्जमान यूसुफ तारिगामी की रिहायशगाह के बाहर गाड़ियां खड़ी कर दी गई थी और उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं थी। इन पाबंदियों के बावजूद कुछ वर्कर्स और लीडरान एहतजाज करने में कामयाब रहे। पीडीपी अरकान का एक ग्रुप लाल चौक बंद से बरामद हुआ और नारेबाजी करने लगा। पहले से वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोका और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी। इस मौके पर पार्टी के सूबाई नायब सदर नासिर असलम वानी ने कहा कि एहतजाज दर्ज करना जमहूरी हक है, लेकिन मौजूदा हुकूमत इसकी भी इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बरतानवी राज से भी बदतर है। उन्होंने पीएजीडी लीडरों को घरों में बंद रखने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। से अपनी जमहूरी हक का इजहार करने का इस मुल्क में इजाज़त रही है। अगर आप अंग्रेज़ों के दौर में भी देखें तो तब भी गांधी जी जो थे पुरअमन तौर पे एहतजाज करने का जो सिलसिला उनको भी इजाज़त दी गई थी उस शख्सी राज में। आज वो आवाज़ भी इन्होंने दबा दी। मतलब डॉक्टर साहब ने बिल्कुल वाज़िया कहा था कि हम पुरअमन तौर पे एक सिट-इन करेंगे और अपनी नाराज़गी का इजहार करेंगे। नाराज़गी का इजहार करना एक जमहूरी हक है, उसमें तो कोई इनको एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जो बर्दाश्त का मादा नहीं रहा इस सरकार में, अफसोस से ये कहना पड़ता है कि किसी भी नाराज़गी का इजहार करने का भी इनको जो है वो बर्दाश्त करने का क़ुव्वत नहीं है। और उसका मुजाहरा इन्होंने आज किया। सारे पीएजीडी के जो लीडरान हैं उनको बंद किया गया। हमारे साथी जो यकजहती करना चाहते थे अपने लीडर के से, हमारे जो सदर साहब हैं फारूक साहब, वो पीएजीडी को हेड करते हैं, हमारे साथी उनसे यकजहती करना चाहते थे, इनको भी कहीं मिलने नहीं दिया गया। कोई खुदा न खास्ता कोई तकरीबकारी का मामला नहीं था, एक जमहूरी हक था जिसका इस्तेमाल करना चाहते थे। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके जुमागुंड में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान शाम देर गए इनकाउंटर शुरू हुआ। पुलिस जराये के मुताबिक अभी तक इनकाउंटर में एक नामालूम मिलिटेंट मारा गया है। शाम देर गए तक फायरिंग का तबादला हुआ। एसएसपी कुपवाड़ा युगल मनहास ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि अभी तक इनकाउंटर जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 30 दिसंबर के अनंतनाग इनकाउंटर में ढेर किए गए मिलिटेंटों में से एक मिलिटेंट मुमकिना तौर पर जैश मोहम्मद से वाबस्ता आला कमांडर समीर डार है, जो लतापुरा पुलवामा हमले में मुलविस जिंदा बच जाने वाला आखिरी मिलिटेंट था। कश्मीर जोन पुलिस ने आईजीपी कश्मीर के हवाले से एक ट्वीट में कहा कि अनंतनाग में 30 दिसंबर को हुए इनकाउंटर में मारे जाने वाले मिलिटेंटों में से एक की तस्वीर जैश मोहम्मद के आला कमांडर समीर डार से मिलती है। ट्वीट में कहा गया कि इसकी डीएनए सैंपल मैचिंग की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके के कलनू गांव में मिलिटेंटों के 3 खुफिया ठिकानों का पर्दाफाश किया। फोर्सेस ने खुफिया ठिकानों से एक चीनी ग्रेनेड, AK-47 राइफल के 120 राउंड्स बरामद किए हैं, जिसके बाद हिफाजती दस्तों ने इलाके का मुहासरा करते हुए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नए साल के आगाज पर हिंद और पाक की सरहद पर भी खुशियां देखी गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी जवानों ने सालनों के आगाज पर मिठाइयां तकसीम करते हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की।
दोनों ममालिक के फौजी जवानों ने पुंछ, रावलाकोट क्रॉसिंग पॉइंट, चकोटी उरी क्रॉसिंग पॉइंट और चिलियाना टेटवाल क्रॉसिंग पॉइंट समेत लाइन ऑफ कंट्रोल पर मिठाइयों का तबादला किया। हर बार की तरह इस बार भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान मिठाई एक्सचेंज की गई। 1 साल से लगभग सीज़ फायर है। हम चाहते हैं कि हर इसी तरह ये अमन चलता रहे दोनों मुल्कों के दरमियान। जो भी स्पेशल इवेंट हो, जैसे हम बोल रहे हैं ईद हो, दिवाली हो, जिससे भी दुनिया को खुशी मिल रही है, उस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ पे स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसका मेन मकसद यही होता है कि दोनों देशों में अमन और प्यार बढ़ा रहे। सारे भारतीय जो मुझे देख रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूँगा, पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनफी डिग्री में ड्यूटी पर मामूर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने नए साल का जश्न बर्फबारी के दरमियान मनाया। जवानों ने अफसरान के साथ मिलकर आपस में मिठाइयां तकसीम की और नए साल का जश्न खुशी से मनाया। न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे याहिया सुल्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनफी डिग्री में फॉरवर्ड पोस्ट पर ड्यूटी पर तैनात जवानों से बात की। जवानों ने सरहद से मुल्क के अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की। बीएसएफ जवानों का कहना था कि मुल्क की सलामती और हिफाजत उनकी तरजीहात में शामिल है। व्यूवर्स और देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार 2021 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती के दौरान हमने इन सीमाओं की रक्षा -10 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री टेम्परेचर में भी की है, उसी प्रकार अगले साल भी इसी प्रकार हम तैनात रहेंगे आपकी सुरक्षा के लिए। हम यहाँ पे प्रोटेक्शन करेंगे तभी तो हमारे पूरे देशवासी हमारे हिसाब के बदले भी वो एंजॉय करेंगे और हम इसी के लिए यहाँ पे आए हैं। नया साल में हम पूरा आपका मीडिया माध्यम से बोलना चाहता हूँ पूरा देशवासी को, ये कोरोना का टाइम है, अपना नियम मान के चले और सुस्त रहे। बारीपुरा में सरहदों पर बीएसएफ दुश्वार गुजार मौसमी हालात के बावजूद अपनी ड्यूटी तुंदही से अंजाम दे रही है। बीएसएफ के मुताबिक बर्फबारी के बावजूद भी वो सरहदों की निगरानी लगातार कर रही है। मनफी दर्जा हरारत के बावजूद सरहदों पर मामूल के मुताबिक गश्त करके दुश्मनों के नापाक अज़ाइम नाकाम बना रहे हैं। यहाँ पे चैलेंजेस तो बहुत हैं। यहाँ पे आने जाने की दिक्कतें हैं। -30 डिग्री तक टेम्परेचर रात को चला जाता है। जब हमें नहाने के लिए पानी भी बर्फ़ से बनाना पड़ता है, पीने के लिए भी हमें बर्फ़ को गर्म करके पिघला के छान के पीना पड़ता है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में नए साल के इस्तकबाल का खूब जश्न मनाया गया। मुल्क भर के हज़ारों की तादाद में सयाहों ने गुलमर्ग में नए साल की आमद का जश्न मनाया। सयाहों और मकामी लोगों ने पटाखे और रक्स व मौसीकी से साल 2022 का इस्तकबाल किया। गुलमर्ग में सयाहों में खासा जोश व खरोश देखने को मिला। पेश गुलमर्ग से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन होरा की ये रिपोर्ट। नए साल के इस्तकबाल पर महकमे सयाहत की जानिब से सयाहती मकाम गुलमर्ग में जश्न और रंगारंग तकरीब मुनक़िद हुई। मनफी दर्जे हरारत के बावजूद गुलमर्ग क्लब के सामने नए साल के इस जश्न में मुल्की सयाहों के साथ साथ मकामी सैलानियों ने काफी तादाद में शिरकत की। साल नौ के इस्तकबाल के लिए मुख्तलिफ रंगारंग सकाफती तमंदुनी प्रोग्राम पेश किए गए, जिसमें मुख्तलिफ फनकारों ने हाजरीन को महजूज किया। गुलमर्ग में सयाहों और मकामी सैलानियों ने नए साल के इस्तकबाल पर खूब रक्स किया। महकमे सयाहत ने 24 दिसंबर से ही विंटर कार्निवल का आगाज किया था, जिसमें हर रोज काफी तादाद में सयाहों ने शिरकत की। गुलमर्ग की होटलों के सामने भी सयाहों ने पटाखे छोड़े और नए साल का जश्न मनाया। सयाहों ने साल 2021 को अलविदा कहा और नए साल की आमद को शानदार लम्हों से यादगार बनाया। नए इरादे, नए वादे, नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशात के साथ नए साल की खुशियां मनाई गई।
एक्चुअली मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ इंडिया में हूँ, मुझे लग रहा है मैं समवेयर ऑफ अब्रॉड में हूँ, कहीं स्विट्जरलैंड में आ गई हूँ। इतनी खूबसूरत प्लेस है गुलमर्ग, और स्पेशली ये जो इवेंट हो रहा है लाइक अमेजिंग। ये इवेंट मुझे कहीं नहीं मिला आज तक इतने सालों में जो मैं यहाँ एंजॉय कर रही हूँ स्नोफॉल में। एंड आई लव कश्मीर एंड द पीपल हियर स्पेशली, एंड लाइक एवरीवन इज सो सुपर्ब। सब फ्रेंडली हैं, सब फैमिलियर हैं। न्यू ईयर पे मैं चाहूंगी कि मैं हर साल यहाँ आऊँ और अपने साथ वालों के साथ आऊँ, मेरी फैमिली के साथ आऊँ और यहाँ पे सेलिब्रेट करूँ। न्यू ईयर के लिए तो हम यही बोलेंगे कि ये जगह सबसे बेस्ट है और यहाँ पे जरूर आए और हमेशा आना चाहिए लोगों को। ये मिस कर रहे हैं वो लोग, और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे जरूर आना चाहिए 31 को। बहुत खुशी आया आज गुलमर्ग में, बहुत सारी जगहों से आया, हिंदुस्तान से, दिल्ली से, मुंबई से आया, बहुत जगहों से आया यहाँ पे गुलमर्ग में मजा उड़ाने के लिए। खुशी बना रहा है यहाँ पे गुलमर्ग में, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग, भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। पिछली बार जब किया था इतना ज्यादा रश नहीं था, आज बहुत ज्यादा रश है, तो मुझे लगता है सब एंजॉय ही करेंगे, बहुत मजा आएगा। नए साल पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए साल पे कि मैं यही शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि सबका ये नया साल अच्छे से गुजरे, सब आराम से गुजरे और सब मिलजुल के रहे, भाईचारा ज्यादा रहे। और मेरी तरफ से सबके लिए हैप्पी न्यू ईयर हमारी टीम की तरफ से। नए साल की आमद पर सयाहों से होटलों के कमरे भरे पड़े थे। सयाहों का कहना है कि वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि नए साल के दिन पर वो गुलमर्ग में मौजूद हैं। तिजारती हफ्तों को भी उम्मीद है कि नए साल की आमद से सयाहत और उनकी तिजारत को फरोग मिलेगा। महकमे सयाहत की भी यही कोशिश रहती है कि कश्मीर में सयाहत को ज्यादा से ज्यादा फरोग हासिल हो। गुलमर्ग में भी महकमे सयाहत इस सिलसिले में काफी कोशा है। तो आज आपने खुद देखा है कि जो हमारे सयाह मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ आए हैं वो बड़े खुश हैं और बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इसका मुद्दा व मकसद यही था कि क्योंकि टूरिज्म का काम ही है प्रमोशन एंड पब्लिसिटी ऑफ टूरिज्म इन J&K, और इसी मैसेज को आगे पहुंचाते हुए हमने सोचा कि हम गुलमर्ग की इन हसी वादियों से जो बर्फ से ढकी हुई हैं, यहाँ से अपने मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को एक पॉजिटिव मैसेज भेजें। हमारे जो टूरिस्ट्स हैं जो अभी तक यहाँ नहीं आ सके वो यहाँ आने का जो प्लान करेंगे। सयाहों ने नए साल की आमद पर पैगाम दिया कि कश्मीर महफूज मकाम है। उन्होंने यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी की भी खूब तारीफें की। सयाहों और यहाँ के मकामी लोगों के चेहरे पर नए साल के आने की मुस्कान थी। हर एक ने मुल्क के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश की। साथ ही हर एक दुआगो है कि नया साल हर जगह खासकर कश्मीर के लिए अमनो खुशहाली वाला बने। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुरा की रिपोर्ट। वक्त एक और ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम। नए साल का इस्तकबाल और गुज़श्ता बरस को अलविदा कहने की गर्ज से पहलगाम में विंटर कार्निवल फेस्टिवल के तहत जश्न मनाया गया। महकमे सयाहत की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम में बॉलीवुड और मकामी फनकारों ने समा बांधा, जबकि सयाहों ने भी नए साल की आमद को यादगार बनाया। पेश है हमारे सीनियर करस्पॉन्डेंट मुदस्सर कादरी की खास रिपोर्ट। गुज़िश्ता साल की खट्टी मीठी यादों के साथ साल नौ की आमद को यादगार बनाने की गर्ज से पहलगाम में महकमे सयाहत की जानिब से खास तक़रीबात का एहतमाम हुआ। विंटर कार्निवल के तहत इस प्रोग्राम में मकामी और रोहनप्रीत सिंह जैसे बॉलीवुड फनकारों ने समा बांध दिया। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए सयाहों ने नए साल के इस जश्न को ताउम्र
ना भूलने वाला लम्हा करार दे दिया और कश्मीर में नए साल के इस्तकबाल को एक मुनफरिद तजुर्बा करार दिया। पहलगाम में न्यू ईयर मनाना वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। इससे अच्छा बढ़िया एक्सपीरियंस हमने कहीं नहीं किया है, कभी नहीं किया है। हमारे ग्रुप ने बहुत एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। बढ़िया मैं मुद्रा पटेल हूँ और पहलगाम और हम लोग गुलमर्ग पहलगाम सब घूमे और हमें यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारा न्यू ईयर यहाँ सेलिब्रेट कश्मीर में किया और कश्मीर ने हमें बहुत एंजॉय करवाया, बहुत अच्छा किया। सच में जब बोलते हैं कश्मीर एक स्वर्ग है। ये हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम विशाल पटेल है, इनका नाम धारा पटेल है और हम लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं सब लोग और बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया मजा आया इधर गुलमर्ग और बेलगांव। बेलगांव इज ऑसम, 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 वेरी नाइस, रॉक्स। मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे रिलेशन होते हैं, चाहे बहन भाई का हो, फ्रेंड्स का हो या वाइफ हस्बैंड वाइफ का हो, बस माँ बाप का रिलेशन हो, बस मैं चाहता हूँ कि अगर आप दिल से निभाओगे तो लोग, हर एक लोग सभी की मिसाल देंगे कि आप इतने प्यार करते हो एक दूसरे को, उस प्यार की मिसाल देंगे। और नेक को मैं बोलना चाहता हूँ और सारे कश्मीर को बोलना चाहता हूँ कि दो गल्ला करिए प्यार दिया, दो गल्ला करिए, दो गल्ला करिए प्यार दिया, आजा गल्ला करिए गल्ला। उधर इंतजामिया इस तरह के प्रोग्रामों को पहलगाम जैसे खूबसूरत मकामात पर सियाहती ग्राफ को वसअत देने के लिए काफी सूदबंद करार दे रही है। यहाँ का पोटेंशियल जो है उसको एक्सप्लोर करे, इसको नेशनल जो टूरिस्ट है उन तक पहुँचाए ताकि ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर नेशन यहाँ टूरिस्ट आए और जो पोटेंशियल है हमारी टूरिज़्म का J&K में, पहलगाम में, वो हम 100% एक्सप्लोर करें, उसको एक्सप्लॉइट करें और पूरी तरीके से इसको टूरिस्ट मैप पे लाएँ। साल नौ के मौके पर इस तरह की तकरीबात से न सिर्फ सयाह महफूज हुए बल्कि सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने भी इस तरह के प्रोग्रामों का खैर मकदम किया। और हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी, हमें हमारी यही इन्विटेशन रहेगा सबके लिए, स्पेशली अपने देश के लोगों के लिए कि आप आइए, कश्मीर में आ जाइए, आप हमारी हॉस्पिटैलिटी चेक कर लीजिए। वी आर रेडी टू सर्व यू विद आवर ओपन हार्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नए साल के जश्न के साथ ही पहलगाम में महकमा सयाहत की जानिब से मुनक्किदा विंटर कार्निवल भी इख्तिताम पजीर हुआ। सयाहती सनत से वाबस्ता अफराद ने उम्मीद जाहिर की कि महकमा सयाहत गुलमर्ग और पहलगाम के अलावा दीगर खूबसूरत मकामात की मुनासिब तशहीर के लिए भी इक़दाम करेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। पत्नी टॉप में महकमे सेहत के जम्मू डायरेक्टरेट और पत्नी टॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से विंटर कार्निवल प्रोग्राम के तहत नए साल की तकरीब में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना SOPs को दरकिनार रख प्रोग्राम में मास्क वगैरह का बिल्कुल भी नज़्म नहीं देखा गया और ओमिक्रॉन को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत व इंतजामिया एहतियाती तदाबीर के साथ साथ नई पाबंदियां आयद कर रही हैं। इस तरह के बड़े प्रोग्राम में महकमे सेहत और PDA की जानिब से SOPs पर अमल न करना अफसोसनाक बात है। हमने वैक्सीनेशन के डोजेज में कहीं कोताही की है तो अपने अपने वैक्सीनेशन डोजेज जो हैं वो ले लेने हैं। आपको पता है कि नई 15 to 18 की कैटेगरी भी जो है वो शुरू हो रही है, तो हमने 100% जो 18+ जो वैक्सीनेशन है उसको भी हमने अचीव किया है। हमारा नया शेड्यूल अब 15 to 18 की कैटेगरी में होगा। तो विद दीज वर्ड्स आई वुड वंस अगेन लाइक टू विश द पीपल ऑफ रामबन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। फिकी FLO जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ने अपने पहले एडिशन में खवातीन की कामयाबियों का जश्न मनाया। अपने पहले एडिशन में फिकी ने ट्रेल ब्लेजर्स अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का आगाज फाउंडेशन की चेयरपर्सन KR रीतू सिंह के इस्तकबालिया कलिमात से हुआ। तकरीब में शामिल अफराद ने सेशन में शुरका के साथ अपनी जिंदगी के तजुर्बात को शेयर किया। अवार्ड हासिल करने वालों में IAS, KAS और IPS मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, शहरी और देही इलाकों के कारोबारी अफराद, समाजी कारकुनान, मीडिया और रेडियो की खवातीन, मौसीकार, डांसर्स और माहिरीन तालीम शामिल रहे।
न्यूज़ 18 उर्दू की कंसल्टिंग एडिटर खुशबू मट्टू को भी अवार्ड से नवाजा गया। फिकी की यह पहल उन गैर मामूली खवातीन के बारे में है जो दूसरों की रहनुमाई करती हैं, अपने मकसद पर डटी रहती हैं और दूसरों को कुछ करने की तरगीब देती हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के ग्रुप ने आज जगती नगरोटा के माइग्रेंट कैंप में एहतजाजी मुजाहरे किए। सोन कश्मीर फ्रंट के बैनर तले एहतजाज कर रहे ये लोग हदबंदी कमीशन की ड्राफ्ट तजावीज़ पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। उन लोगों का मुतालबा है कि कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रियासती असम्बली में 5 सीटें और पार्लियामेंट में 3 सीटें रिजर्व की जाएंगी। फ्रंट के सदर शादीलाल पंडिता ने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी पंडितों और सिखों को असेंबली में पार्लियामेंट में नुमाइंदगी देने के लिए उनके मुतालबात पर गौर करें। कमीशन ने कश्मीरी पंडितों और कश्मीरी सिखों को आज नजरअंदाज किया है, जबकि हमने मांग की थी कि इनके लिए, कश्मीरी पंडितों और सिखों के लिए असेंबली में 5 सीटें रिजर्व करें और पार्लियामेंट के लिए 3 सीटें। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि कश्मीरी पंडित और सिख के लिए जो माइनॉरिटी में आते हैं, इनके लिए 3 पार्लियामेंट सीट्स और 5 असेंबली सीट रिजर्व करें। कश्मीर में ईरानी सेब की दरामद से मंडियों में कश्मीरी सेब की मांग बुरी तरह मुतासर हुई है। ईरानी सेब की दरामद से मंडियों में कश्मीरी सेब के हर बॉक्स की कीमत में 300 से 400 रुपए तक की कमी वाक़ई हुई है। कीमतों में कमी से किसान सदमे में है। ज्यादातर किसानों ने सेबों के बॉक्स को अपने शेड में ही रखा हुआ है, वो इसे सस्ते दामों में फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि अफगानिस्तान के वाघ बॉर्डर के रास्ते से ईरानी सेब की गैर कानूनी और टैक्स फ्री दरामद से उन्हें नुकसान पहुंच रहा है। किसानों ने यूटी इंतजामिया से अपील की है कि टैक्स फ्री ईरानी सेबों की दरामद को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। हमारे नुमाइंदे ने यह मामला जब डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पी.के. पॉल के इल्म में लाया तो उन्होंने कहा कि वो इस मामले को एलजी के साथ उठाएंगे। ईरान से माल आ रहा है, जो उनका कीवी, उसमें तो पाया गया है कि उसमें कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे लिए, जो हमारे बागबानों के लिए बाकी हानिकारक हो सकता है, क्योंकि जो कीवी के अंदर कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं, अगर वो कश्मीर के अंदर या हिमाचल या उत्तराखंड के अंदर हमारे पेड़ों में वो बीमारियां लग गई तो ये सनत काफी जवाल पजीर हो जाए। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। जहाँ तक आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि शुक्रिया, हमारा एप्पल बाउल है, एप्पल प्रोड्यूस करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट जिला है और यहाँ की जो हमारी फ्रूट मंडी है अगलर, वो सबसे अहम फ्रूट मंडी है वादी की। जो फ्रूट्स ग्रोवर्स है या ट्रेडर्स है, उनको जो समस्या अपने बाहर का जो प्रोड्यूस आ रहा है उससे चलते आ रही है, उस जिसका जिक्र किया, मैं डेफिनेटली जो है उस पर गौर फरमाऊंगा। कोई बात, मैं आपने जो बताया उस पर मैं डेफिनेटली जो है गौर फरमाऊंगा। ये सब चीजें जो है, जो इलीगल चीजें जो है वो रुकवाएंगे, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। कुपवाड़ा जिले में महकमे बिजली की जानिब से आज रेड चौकीबल में मुलाजमीन का एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दौरान महकमे बिजली में काम कर रहे एसओ गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट करापुरा आज अपनी ड्यूटी से सुबुकदोश हो गए। इस मौके पर मुलाजमीन और अफसरान ने उनके काम काज को सराहा और उन्हें तहनीत पेश की गई। इस दौरान मुलाजमीन की एसोसिएशन से वाबस्ता लीडरान ने सरकार से मुतालबा किया कि मुलाजमीन की जायज़ मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए। से मौजूदा हुकूमत से भी गुजारिश करना चाहूँगा, तरह तरह के जो मुश्किलात हैं डिपार्टमेंट के अंदर, उनका वक्त पर अजाला हो जाए और हमारे साथ साथ में हमारे नीड बेस पीडीएल वर्करान जो हैं, वो हमें उम्मीद करते हैं कि उनको भी महकमे की बेहबूदी के लिए उनको रेगुलर किया। कहाँ से लाए वो जवान, उसकी तारीफ़ करूँ। खासतौर नानगढ़ में उन्होंने काफ़ी काम किया, डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, इंजीनियरों के साथ बाज़ाब्ता उन्होंने ये शाना बशाना चला आज तक, इंजीनियरों के साथ काम किया उन्होंने, चाहे ये कुपवाड़ा में रहा चाहे हंदवाड़ा।
लेह में तमाम मजहबी लीडरान और लद्दाख यूथ बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने आवाम से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए आवाम को कोविड प्रोटोकॉल का लिहाज रखना चाहिए। खासकर नया वेरिएंट आया है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सबको SOPs और गाइडलाइन जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ यूटी लद्दाख और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो इशू किया है, उन सबको आप सब ने ख्याल में रखते हुए अपने फेस्टिवल्स को मनाना है। कोशिश करें कि लिमिटेड अपने नियर्स एंड डियर्स और फैमिली तक लिमिटेड रहे। ज़रूरी बात बनता है कि हम अपने आप का ख्याल रखें और अपने सेहत का ख्याल रखें। इसीलिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने SOPs जारी किए हैं और साथ में हमारे सिविल सोसाइटी के महान मेंबरान ने यह तय किया है कि इस सर्दियों के दौरान हम कोई भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। ये फैसला किया इस साल लोसर को मुख्तसर तौर पर मनाएं और खासकर सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखते हुए इस नए साल और ये लोसर को मखसूसन अपने परिवार के दरमियान खुशी बांटे और अपनी रस्म और रिवाज को मुख्तसर तौर पे मनाए। खासकर मिक्सर यूनू नाते जुएक पुलिन समारक चाजना यूनून मा सबिक सितांपो माजेस पे आऊं नाते पार्टी सोसितो तो मंपेक ज्यादा नो तेने ngata dang diri ngate ne kete nang unma insulate choste ngata ma heating daldik china ma tena sox na tene tampo mazes pe tene mouse पे yang ladakh la yang ngata kyong jiglep chino। लद्दाख ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट के तहत लेह को ताज़ा सब्जियां मिली हैं। ज़ोजिला पास बंद रहने से खित्ते के लोगों को दुश्वारियों का सामना रहता है। ऐसे में महकमे ज़राअत ने लद्दाख ग्रीन हाउस के तहत सब्जियां फराहम की। इस मौके पर LHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसलर और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मौजूद थे। केमिकल की मिलेगी तो लोगों की सेहत भी ठीक रहेगी। तो इसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और ख़ास तौर से ये काउंसिल का एक इनिशिएटिव है और इसमें DRDO की तरफ से सपोर्ट किया गया है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव और मुझे लगता है कि हमें इसमें जो हमारे यूथ हैं, जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, हम उनको टारगेट करेंगे कि उनकी इनकम को हम बढ़ा सके और उनको हम साल में 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए की हम इनकम करा सके। तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बीजेपी के जिला सदर और लासिपुरा BDC के नायब चेयरमैन सज्जाद रैना ने पुलवामा के राजपुरा तहसील के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। इलाके के लोगों ने बिजली और पीने के पानी के हवाले से दरपेश मुश्किलात से रैना को आगाह किया। उन्होंने लोगों को यकीन दहानी कराई कि उनके मसाइल आला हुकाम की नोटिस में लाए जाएंगे। सज्जाद रैना ने राजपुरा सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का भी दौरा किया। यहां मरीजों को दी जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में भी जायजा लिया। DDC मेंबर देवसर रियाज अहमद ने आज केलम कुलगाम में ब्लॉक सतह पर मुनक्किद किए जाने वाले इंटर पंचायत लेवल के खेलों का रस्म इफ्तिताह किया। मुतल्लिका पंचायती राज मेंबर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो समाज में फैल रहे जराइम का खात्मा करने के लिए कलीदी रोल अदा करें और खेल कूद को फरोग देने में सरकार का साथ दें। पांपुर के नमला इलाके में कोरोना मुस्बत केसेस आने के बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। इस सिलसिले में SDH पांपुर में तहसीलदार पांपुर ने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के हमरा मीटिंग तलब की। मीटिंग में निजी कोचिंग और गवर्नमेंट कोचिंग मराकज में 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करने की हिदायत दी गई है। गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के मौके पर सिंह संगठन ने हीरानगर के सरहदी गांव में नगर कीर्तन का इनकाद किया, जिसमें सैकड़ों सिख श्रद्धालुओं ने शिरकत की। इस दौरान गुरु नानक देव के दिखाए गए रास्ते पर चलकर इंसानियत और भाईचारे को कायम रखने की बात कही गई। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। गुरेज के बख्तूर ब्लॉक में फौज की जानिब से नए साल की आमद पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में फौज और पुलिस के अफसरान के अलावा मकामी पंचायती मेंबरान ने भी शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान लोगों ने फौज की जानिब से फराहम किए जा रहे हर किस्म के ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। बानीपुरा में बीजेपी जिला दफ्तर पर एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम की सदारत जिला सदर बानीपुरा अब्दुर्रहमान ठेकरी ने की। प्रोग्राम के दौरान गुर्जर तबके से वाबस्ता कई लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर अब्दुर्रहमान ठेकरी का कहना था कि बीजेपी हर खित्ते और तबके की तरक्की के लिए वादे की पाबंद है।
जिला रामबन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तैनात आरजी सफाई मुलाजमीन ने अपनी मांगों को लेकर पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली। मुसलसल हड़ताल के चलते जिला रामबन में सफाई का निजाम अबतर हालत में है। लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डोडा में चिनाब वैली सफाई कर्मचारी यूनियन ने डोडा हेडक्वार्टर पर जबरदस्त एहतजाज दर्ज करवाया। सफाई मुलाजमीन की हिमायत में कुछ म्युनिसिपल काउंसलर और शहरियों ने भी एहतजाजी मार्च में हिस्सा लिया। एहतजाजी अफराद ने एलजी इंतजामिया से उनके देरीन मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की मांग की। किश्तवाड़ में भी सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक पुरअमन रैली निकाली। सफाई मुलाजमीन गुज़श्ता 5 रोज से एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया उनके मसाइल से चश्मपोशी कर रही है। डोडा में एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स में पीएम किसान निधि प्रोग्राम के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें लाइव सेशन मुनक्किद किया गया। इस तकरीब में महकमे ज़राअत के अफसरान के अलावा किसानों की बड़ी तादाद शरीक हुई। प्रिंसिपल सेशन जज पुलवामा की हिदायत पर पुलवामा जेल में कैदियों के लिए जेल अथॉरिटी की जानिब से खुसूसी तिब्बी जांच का इनेकाद अमल में लाया गया। एक रोजा खुसूसी तिब्बी कैंप में महकमे सेहत के माहिर डॉक्टरों ने कैदियों की तिब्बी जांच की। पुंछ फॉरेस्ट डिवीजन ने हर गांव हरियाली प्रोग्राम के तहत शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डेरा संतपुरा नागाली साहब गुरुद्वारा में शजरकारी मुहिम चलाई गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोपियां सचिन कुमार वैश्य ने दीगर आला अफसरान के हमरा जिले के मुख्तलिफ दूर दराज देहातों का दौरा किया। डीएम ने गवर्नमेंट हाई स्कूल सीडो का मुआयना किया और मुतल्लिक़ अफराद को स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए तमाम बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अपनी तरक्याती सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत दी। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।